खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है, पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। छोड़ दें कि मेरी सोच क्या है, बाकी लोगों की सोच क्या है। कुरान मजीद के हिसाब से देख लें तो मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल जाए। और ये सारे उलमा किराम यहाँ बैठे हुए तो उनसे पूछ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपके ख़िलाफ़ इस तरह हुकूमत की आवाज़ उठाता है तो उसका क्या हल करें। जब उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। अडियाला के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई तो कानून के तहत निपटेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा अब तो इनसे निपटने की प्रैक्टिस हो गई है, मेरा काम दूसरा वाला है, जिनका काम मुज़ाकरात है वो करें। मोहसिन नकवी की लाहौर में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुताल्लिक कुरान में वाज़े लिखा है, हम सब की सोच छोड़ दें, कुरान करीम पढ़ लें, सब पता चल जाएगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर कर लिया। पाक बहरिया का वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए जमीन से फजा में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल LY-80 का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने इंतहाई तेज रफ्तारी से फजाई हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब में जामे बहरी मश्क का इनेकाद किया, जिसमें मिसाइल का तजुर्बा किया गया। पाक बहरिया ने मश्क के दौरान जदीद और बगैर पायलट निज़ामों के जरिए जंगी तैयारियों का शानदार मुजाहरा किया। सदर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नेवल चीफ की कामयाब तजुर्बे पर अफसरों और एहलकारों को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 ख्वारिज मारे गए। जिला कुरम में दूसरा मुश्तरका ऑपरेशन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया। इस झड़प में 5 ख्वारिज हलाक हुए। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जनूबी वज़ीरिस्तान में ख्वारिजी दहशतगर्दों का हमला। IED धमाके में मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। ख्वारिजी दहशतगर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। आलिम दीन को कमसिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले ख्वारिजी दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनिकाब। वादी तीराह में ऑपरेशन की तैयारियां। इलाका मकीनों की नकल मकानी आज से शुरू, 25 जनवरी तक जारी रहेगी। नकल मकानी करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल गुज़श्ता 3 रोज से जारी। हर मुतासिरा खानदान को 2.5 लाख रुपए एडवांस जबकि माहाना 50,000 रुपए इमदाद दी जाएगी, जिससे वह अपनी मर्जी की रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस या चीन उस पर कब्जा ना कर सकें। हम दोनों ममालिक को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिरने का जिक्र, बोले पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मैंने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाईं। ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखिलत करेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू हो गए। कई शहरों में तोड़ फोड़, मसाजिद, अस्पतालों को नुकसान। अमरीकी जरीदे टाइम्स मैगजीन के मुताबिक झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई।
ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में गुज़श्ता रात से मजीद इजाफा देखने में आया है। मुजाहिरीन की जानिब से 26 बैंकों, 25 मसाजिद, 2 अस्पतालों और 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुंचाया गया। कई अहलकार जख्मी हुए। ईरान में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। पाकिस्तानी शहरियों के लिए ईरान से मुताल्लिक सफरी एडवाइजरी जारी। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी तौर पर ईरान का सफ़र न करें। वजारत खारजा का हालात बेहतर होने तक ईरान का सफ़र मुअख्खर रखने की हिदायत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। सिफारत खाने और काउंसल खानों से राबतों में रहें। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज़। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और सिफारती अहमियत का एतराफ़। जरीदे के मुताबिक ईरान के खिलाफ वेनेज़ुएला तर्ज अमल न सिर्फ नाकाम होगा बल्कि जनूबी एशिया में एक संगीन कसीरुलजहती बहरान को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार लेकिन ईरान के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई का हामी नहीं। तशद्दुद के जरिए रजीम चेंज को इंतशार का सबब समझता है। सोमालीलैंड तनाज़े पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास आज जद्दा में होगा। सोमालीलैंड के खुद साख्ता एलान आज़ादी पर बहस होगी। वज़ीर खारजा इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक OIC का हंगामी इजलास इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करने के ऐलान और उसके बाद सोमालिया में होने वाले तेज़ तर इश्तियाल अंगेज तब्दीलियों के तनाजुर में हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल अदा किए और मुल्क में अमन, खुशहाली और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की। तर्जमान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC इजलास में शिरकत के लिए मदीना मुनव्वरा से जद्दा पहुँच गए। 2022 में आपको याद है एक शख्स ने PTI की हुकूमत जब जाती भी देखी और वो कुर्सी पे बैठा था तो उसने जाते जाते इस मुल्क को 2 सतहों पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में PDM गवर्नमेंट ने IMF प्रोग्राम रिवाइव करने की कोशिश की तो वो बाकायदा IMF को चिट्ठियां भिजवाई PTI ने और उस शख्स ने जो आज अडियाला में मानी PTI ने सिफारती और मुआशी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया। PTI ने IMF को खत लिखकर मुल्क के खिलाफ साजिश की। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर क़यानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2025 पाकिस्तान की कामयाबियों का साल था। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में फतह के साथ सिफारती महाज पर भी कामयाबियां मिली। दुनिया ने सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। हुकूमती इक़दाम से पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमायां कमी हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का इराक का सरकारी दौरा। कमांडर इराकी एयरफोर्स के साथ मुलाकात की। एयर चीफ को इराकी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने, मुश्तरका तरबियत, सलाहियत साजी और अमली ताउन को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इराकी एयरफोर्स का JF-17 थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कीथ लैब प्रोजेक्ट। वज़ीर आला की हिदायत पर झंग मियाँ वाली और विहाड़ी में कीथ लैब जल्द काम शुरू कर देंगी। कीथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मुयसर होगी। लैब के क़याम से 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल पहुँचने वाले मरीज़ की जान बचाई जा सकेगी। पंजाब के तलबा की मौजें लग गईं। तालीमी इदारों में छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। अब 19 जनवरी को खुलेंगे। तमाम निजी और सरकारी इदारों में इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों में छुट्टियों का फैसला वज़ीर तालीम पंजाब के सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए।
वादी सवात में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लोयर तीर में बर्फबारी से हर सू चांदी बिछ गई। जन्नत नज़ीर वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद भी दिलकश नज़ारे देखने के लिए उमड़ आई। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान। 1 तोला सोना 3700 रुपये महंगा हो गया। फी तोला कीमत 4,73,262 रुपये पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 3,172 रुपये महंगा होकर 4,05,745 रुपये का हो गया। 270 रुपये के इजाफे से चांदी की 1 तोला कीमत 8,465 रुपये पर जा पहुंची। कराची के शहरियों को पीने के साफ पानी मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। K4 मंसूबे के तामीराती काम का दोबारा आगाज। डिज़ाइन में तब्दीली के बाद एक ट्रैक पर बड़े कतर की लाइनें बिछाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने माहौलियाती खदशात और हिफाजती इक़दाम पर एतराज़ात उठाए थे, जिस पर यूनिवर्सिटी रोड पर काम रोक दिया गया था। हुक्काम ने एतराज़ात दूर करके K4 मंसूबे का काम बहाल कर दिया। कराची में ट्रैफिक मसाइल से परेशान शहरियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। बंदरगाह से पिपरी तक नए फ्रेट कॉरिडोर का इफ्तिताह। मंसूबा $400 मिलियन सरमायाकारी से मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल होगा। पहला फेज़ 4 माह में मुकम्मल कर दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कराची के अवाम से किए वादों को पूरा कर रहे हैं। पसमानदा और नज़रअंदाज इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। वही कानून और वही इख्तियारात हैं। तब्दील सिर्फ शख्सियत हुई है। कोई पतंग तराजू या बल्ला नहीं, बल्कि अल्लाह का बंदा बिलावल आया है। इस्लामाबाद में पानी की कमी के सद्देबाब के लिए जामे प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। CDA और पंजाब हुकूमत के ताउन से जुड़वा शहरों के लिए मुश्तरका तौर पर डैम्स बनाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जुड़वा शहरों में पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इकदाम का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामे प्लान 10 रोज़ में तलब